सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। वर्कशीट नंबर 58 और ग्रामर पार्ट टॉपिक हमारा रस सिद्धांत, यानी कि सीबीएसई 10th बोर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रस सिद्धांत है। 4 से 5 नंबर इसमें से आपको पूछे जाते हैं और बड़े आसान से लगने वाले। अक्सर जब हमें डीप नॉलेज या हमें अच्छे से नहीं समझते हैं तो वो हमारे 4 से 5 नंबर छूट जाते हैं। आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो 4 से 5 नंबर आपके कंफर्म पक्के हैं, पूरी गारंटी के साथ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक मैं अपने लिए गुरुदक्षिणा समझ लेता हूँ। तो चलिए अपनी गुरुदक्षिणा जरूर दीजिए अपनी जो वीडियो को लाइक करके। और आज हम रस सिद्धांत पढ़ने वाले। तो प्यारे बच्चों, ये ग्रामर टॉपिक है। एक बात आपने जरूर ध्यान रखना है, कॉपी उठाइए और पेन उठाइए। यहाँ से आपने सिर्फ और सिर्फ इसके प्रश्नोत्तर नहीं करने, बल्कि आपने पूरी वर्कशीट को अपनी कॉपी में लिखना है, और वो भी ग्रामर की कॉपी में आप लिखेंगे। तो रस को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ इसके बैक में ले चलता हूँ। सपोज कीजिए आपकी मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया और खाना खाते 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 आपको इतना मज़ा आता है, आप एक रोटी एक्स्ट्रा खा देते हैं और मम्मी कहती है कि खाना कैसे बना, आप कहते हैं मज़ा आ गया। ये मज़ा आना क्या है? रस है। लेकिन ये लौकिक रस है। कोई खाना आपको खट्टा लगता है, कोई मीठा लगता है, कोई करेला कसेला लगता है, कोई तीखा लगता है। तो ये क्या है? आपकी लौकिक रस हैं। तो चलिए मैं अब आपको अलौकिक रस की बात करता हूँ। आपका फेवरेट टीवी सीरियल कोई भी हो, वो सामने चल रहा हो और आप खाना पीना भूल के अपना टीवी सीरियल देख रहे हैं। जब टीवी सीरियल खत्म हुआ, किसी ने आपसे पूछा कि क्या आया आज, तो आपने कहा बस कुछ पूछो मत, मज़ा आ गया। ये मज़ा आना क्या है? यही रस है। सपोज करो आप मूवी देख रहे हैं, अपने फेवरेट मूवी का, अपने फेवरेट टीवी सीरियल का नाम ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, जिसको देखने से आपको मज़ा आ जाता है। तो आप फेवरेट मूवी कोई देख रहे हैं, सपोज करो आप बागवान देख रहे हैं और बागवान देखते देखते आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आप टीवी बंद नहीं करते बल्कि कंटिन्यू देखते रहते हैं। कोई पूछे आपको बागवान मूवी कैसी लगी, क्या था उसमें, आप कहते हैं मज़ा आ गया। मज़ा आना ही आपका क्या है? रस है। और इस मज़ा आना वर्ड को अगर हम सही से एक्सप्लेन करें तो ये मज़ा नहीं बल्कि आनंद है, और यही आनंद आपका क्या है? रस है। तो बस समझना है आपने यहाँ पे कि जो रस है वो कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति होती है, यानी कि किसी कहानी को हम पूरी पढ़ना पसंद करते हैं तो क्या है? ये आनंद आता है हमें। वो कविता पढ़ने में, कई बार कविता पढ़ते पढ़ते मज़ा आ जाता है, कई बार कहानी पढ़ते पढ़ते मज़ा आ जाता है, किसी नाटक को देखते पढ़ने सुनने में मज़ा आता है। यही मज़ा आपका क्या है? वो आनंद है। और काव्य साहित्य पढ़ने सुनने में जब कोई आनंद हमें मिलता है तो यही आनंद आपका क्या है? रस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको रस तो समझ आ गया होगा। रस का मतलब है आनंद, और वो ऐसा आनंद जो कहीं आप खरीद नहीं सकते, उस आनंद को। तो प्यारे बच्चों, नोट करते जाइए यहाँ पर कि रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के होते हैं 4 अंग। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। तो प्यारे बच्चों, चाहे हम रस के अंग कहें और चाहे कहें कि भाव कितने प्रकार के होते हैं, तो सेम आपका आंसर होगा। भाव भी 4 प्रकार के, रस के अंग भी 4 प्रकार के। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। तो बस ये लिखते रहिए आप साथ साथ में। और अगला देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं स्थायी भाव होता क्या। तो स्थायी का मतलब होता है परमानेंट। आपका एड्रेस भी होता है एक स्थायी पता। तो स्थायी पता क्या? आपका परमानेंट है, जहां आप रहते हैं वो आपका परमानेंट हो गया। यानी कि गांव, अगर आपका जो पैतृक गांव है, कई बार हम उसे परमानेंट एड्रेस कहते हैं। तो जो स्थायी भाव है ये मन में स्थायी रूप से रहता है, यानी कि परमानेंट। इसे दूसरा भाव नष्ट नहीं कर सकता और ना ही इसे कोई चेंज कर सकता है। रस एक स्थायी भाव होता है पहले, और जब उसे इन्वायरमेंट मिलता है, कुछ माहौल मिलता है, तो वो रस रूप में बदल जाता है। यानी कि स्थायी भाव हमारे मन में पहले से ही मौजूद होता है। तो जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे से आपसे समझोगे। सपोज करो प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। सपोज करो रस 10 है तो स्थायी भाव भी कितने होंगे?
10, सपोज करो रस 8 है तो स्थाई भाव भी 8, अगर रस 5 है तो स्थाई भाव भी 5 है। तो चलिए रस कितने होते हैं, तो रसों की संख्या 9 है और इनके स्थाई भाव भी 9 है। हालांकि लोगों ने 10वां रस 11वां रस भी खोज निकाला है, लेकिन मूल रूप से रसों को 9 ही माना गया है। तो चलिए हम रसों को आगे जानते हैं। स्थाई भाव आपने समझा, उसके बाद हम दूसरा है आपका विभाव। तो विभाव यानी कि कारण, विभाव का अर्थ है कारण, रस की प्राप्ति में जो कारण है वही आपका विभाव है। यानी कि कई बार आप कहते हो कि भाई लड़ाई में मेन कारण कौन है, जड़ कौन है, तो जो जड़ है वही आपका विभाव है। अगर विभाव न हो तो रस नहीं हो सकता। आप ये समझे कि रस की उत्पत्ति में जो सबसे अहम रोल है वो विभाव का ही है ना। तो दूसरा हम यहाँ पे समझते हैं कि विभाव फिर से 2 प्रकार के होते हैं, पहला आलंबन और दूसरा उद्दीपन, है ना। तो अब आलंबन को जानते हैं। आलंबन यानी कि सहारा, जिसका सहारा लेकर के रस उत्पन्न होता है। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जो आपका आलंबन है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक विषयालंबन और दूसरा आश्रयालंबन। अब यहाँ पे आप आश्रयालंबन को समझो आप, जिसके मन में भाव जगे, जिसके मन में रस जगे वो आपका क्या हो जाएगा, आश्रयालंबन। माना कि आप टीवी सीरियल देख रहे हो और यहाँ पर आश्रय कौन होगा, रस किसके मन में जगा, आपके मन में, मजा किसको आया, आपको आया। तो जिसको मजा आए वो आपका आश्रयालंबन हो गया, और जिसके कारण मजा आए, जिसके कारण वो आपका विषयालंबन हो गया। अब देखो टीवी सीरियल देख रहे थे, मजा आया, तो आश्रयालंबन कौन हो गया, आप हो गए। अच्छा विषयालंबन क्या होगा, टीवी सीरियल, बागवान मूवी, जो भी आपका फेवरेट है मूवी, वो मुझे कमेंट में भी जरूर बताएं, तो मैं समझ जाऊंगा अपने विषयालंबन का कि आप कौन सा नाटक ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो बस समझ आ गया होगा आपको। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। यदि राम के मन में सीता के प्रति रति यानी कि प्रेम जगता है, तो देखो राम यहाँ पर क्या हो गया, आश्रय, है ना। आश्रय इसलिए क्योंकि राम के मन में जगा, और सीता क्या होगी, विषय, क्योंकि सीता के कारण जगा, है ना। तो जिसके कारण जगा वो विषयालंबन, और जिसमें जगा वो आश्रयालंबन। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा टॉपिक लेते हैं हम, उद्दीपन विभाव। उद्दीप्त करना यानी कि बढ़ाना, जैसी आग जल रही है और हमने उसे उद्दीप्त कर दिया घी डाल के, पेट्रोल डाल के, तेल डाल के, तो यही उद्दीपन विभाव क्या करता है, तेल का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा विषय और समझ लो कि जिसके कारण, जिसको देख करके स्थायी भाव और उद्दीप्त हो जाए और भड़क जाए, वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। अब सोचो यहाँ पर कि राम और सीता, एक तरफ राम है, राम क्या है, वो आश्रयालंबन है, और सीता क्या है, विषयालंबन। अब राम के मन में प्रेम जगा, सीता के प्रति जगा, लेकिन इसका उद्दीपन विभाव क्या होगा। अगर यहाँ पर देखो कोई बगीचा है, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, एकांत जगह है, राम और सीता को देखने वाला कोई नहीं है, तो जब उद्दीप्त, तो उनका प्रेम क्या है, और बढ़ेगा। खुशबू आ रही है, अच्छी अच्छी खुशबूदार जो फूल लगे हैं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बना है, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, उद्दीपन विभाव। तो बस उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम, सवाल है आपके लिए कि रस किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, रस कहते हैं, आप लिखोगे रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। क्या है, आनंद है। तो रस किसे कहते हैं, रस आनंद को कहते हैं। अब आप यहाँ से लिखोगे कि कविता पढ़ने में, नाटक देखने में, उपन्यास पढ़ने में, या कोई भी काव्य पढ़ने में जो हमें आनंद मिलता है, साहित्य पढ़ने में, सुनने में जो आनंद मिलता है, वही आपका रस है। क्लियर हो गया, आप लिख लोगे आराम से, आनंद। अब देखो रस के कौन से 4 अंग होते हैं। तो रस के कौन से अंग होते हैं, तो चलिए यहाँ पर रस के अंग हैं, ये कौन, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इसका लिखोगे कि रस के 4 अंग या 4 भाव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब तीसरा सवाल है, वे स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया कि जितने रस होते हैं उतने स्थायी भाव होते हैं। तो इसका लिखोगे कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। जैसे अगर 9 रस हैं
तो उनके स्थायी भाव भी 9 है। अभी लिखोगे कि चूंकि रस 9 होते हैं इसलिए प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होने के कारण स्थायी भाव भी 9 होते हैं। अब देखो विभाव किसे कहा गया है या कितने प्रकार का होता है, तो विभाव 2 प्रकार का होता है। पहला आलंबन और दूसरा उद्दीपन। क्लियर है? आलंबन और उद्दीपन, ये देखो यहाँ पर, तो विभाव 2 प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। अब अगला सवाल है आपके लिए, तो अगला सवाल है कि आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे कि आश्रय और विषय ये दोनों क्या हैं, ये आलम्ब विभाव आलंबन के वो होते हैं, भेद होते हैं। अब देखो आश्रय का मतलब होता है जिसके मन में प्रेम जगे, जिसके मन में स्थायी भाव जगे, जिसको मजा आए, तो शॉर्टकट में है तो जिसको मजा आए। और विषय क्या है, जिसके कारण मजा आए। अब आपको मजा आया तो यहाँ पर आश्रय आप हो गए, किसके कारण मजा आया तो कारण है आपका विषय हो गया। सपोज करो कि आपको वीडियो देखने में मजा आया तो इसके आश्रय कौन होंगे, आप हो गए, और विषय क्या होगा, ये वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब एक और गतिविधि, आपने रस के बारे में और जानकारी लेनी है। रस कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रस कहाँ मिलता है, तो लिख सकते हो आपकी कविता में हमें रस मिलता है, काव्य पढ़ने में हमें रस मिलता है, किताबें पढ़ने में हमें रस मिलता है, किस किताब को पढ़ने में हमें ज़्यादा रस मिलता है। रस का मतलब आनंद होता है, और ये ऐसा आनंद जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, जिसके कोई पैसे नहीं लगते। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए।